हाय हेमेंद्र। आ जाओ सब लोग फटाफट। ओके, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय हिंद। तो ये नीतीश ने एक सवाल पूछा, कहाँ कहाँ थे भाई? प्रभु चरण कहाँ है आपके? नीतीश भाई, कहाँ है आपके चरण? नीतीश भाई के सवाल में सामने लाना चाहूंगा, अगर आप आए तो। ये देखो, दिख रहा है नीतीश भाई ने एक सवाल पूछा है। स्क्रीन दिख रही है सबको? कैन यू सी द स्क्रीन? भाई ऐसे टैलेंट तो मैं ढूंढता हूँ क्लासेस में कि कहाँ छुपे बैठे हैं, है ना? नीतीश भाई को अगर मेरे पास तोप होते तो 21 तोपों की और लाठियों की सलामी दी जाती। इस बात पर गर्लफ्रेंड छोड़ के जाती है तो दर्द होता है, वो एंडोजेनिक होता है। अगर उसका भाई अगर आपको आके पेलता है तो वो फिर एक्सोजेनिक होगा और आपके अंदर का दर्द एंडोजेनिक होगा। ठीक है। हाँ, तो ये अच्छी बात है ना। कुछ 2 मिनट पहले अगर बंदा पंक्चुअल है, बिफोर टाइम 2 मिनट पहले आ जा रहा है, तो वो तो अच्छी बात है ना। ठीक है। ओके ओके ओके। क्लास अभी स्टार्ट हो रही है। नीतीश भाई के डाउट पे थोड़ी सी चर्चा हो गई थी। ओके ओके आशा, ओके भूपेंद्र। ठीक है जी। तो यार, दो तरीके की फोर्सेस होती है, एक एंडोजेनिक जो कि अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट होती है, और एक्सोजेनिक जो अर्थ के बाहर से, जैसे कि विंड का मूवमेंट, रेनफॉल, ये सारी चीजें होती है। तो यार आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ना? देखो, क्विज ऑब्सोलेट रहता है, विवेक उसकी टेंशन मत लो। पीवाई क्यू लगाओ। नहीं नहीं नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीवाई क्यू करो, पीवाई क्यू। तो ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थ का जो अभी कंटेम्प्रेरी मैप है, ठीक है, अर्थ का जो अभी कंटेम्प्रेरी मैप है वो कैसे बना। नहीं, अभी पहले थोड़ा सा सिलेबस हो जान दो, है ना, क्योंकि इंटरलिंक क्वेश्चन आता है। अभी तो 2 दिन ही हुए ज्योग्राफी स्टार्ट हुए। ठीक है। नीतीश भाई के इस जेन्युइन डाउट को हम बंद करते हैं और आ जाते हैं ज्योग्राफी पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ज्योति, एक्चुअली 5 करके रखा, पर उसको मैंने 4 करवाया क्योंकि 6 बजे से मैं यूट्यूब क्लास लेता हूँ। अच्छा, टेक्टोनिक्स क्या रहता है? टेक्टोनिक्स की मदद से हम समझेंगे कि जो अर्थ का, आप लोग पता है, एक काम कर लो, एक एटलस ले लो है, जो अभी वर्ल्ड मैप है। ओके, वर्ल्ड जो अभी मैप है वो कैसे बना, वर्ल्ड का अभी जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, ये जो मैप वो अस्तित्व में कैसे आया। ठीक है। क्विज शाम को 7 बजे होता है, पॉलिटी का चल रहा है, ज्योग्राफी का हो चुका है, वापस से होगा 1 महीने बाद। ठीक है जी। ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, 1912 में आया था। अब सुन लो, अब मजाक मस्ती नहीं, आराम से ध्यान से सुनो। ऑक्सफोर्ड या फिर ब्लैक स्वॉन ले लो, हम मास्टर सीरीज पर। रजत, ठीक है, सब लोग आ गए मेरे हिसाब से? सब लोग आ गए हैं मेरे हिसाब से? अब मेरी बातें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आराम से सुनना है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक जर्मन बंदा था, इसने बोला कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, हजारों साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले, सिर्फ एक ही बड़ा सा लैंड मास हुआ करता था, एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उसका नाम था पैंजिया। निशी, नो नीड टू गो ऑन दीस कांसेप्ट्स, ये सिर्फ क्विज में, अच्छे एग्जाम्स में ये सब हमारे उसमें आते ही नहीं है। आप देखो कभी भी नहीं आते, और ये सब हमारे सिलेबस में भी नहीं है। ऑलराइट। और एक बहुत बड़ा सा ओशन हुआ करता था, उसका नाम था पैंथलासा। ठीक है। पैंजिया जो था आपका, ये जो पैंजिया था, जो कॉन्टिनेंट, ये पैंजिया कॉन्टिनेंट का नाम था, और पैंथलासा, पैंथलासा के ओशन का नाम था। ऑलराइट, वेरी गुड। पैंजिया जो आपका सुपर कॉन्टिनेंट है, ये आपका किससे बना है? सियाल। सियाल बोले तो क्या होता है? सियाल क्या होता है? सियाल, सियाल बोले तो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। और पैंथलासा, पैंथलासा बोले तो
आपका सीमा से बनता है। सीमा मतलब क्या होता है? क्या बात है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। तो सिंपल से टर्म्स में ये बोला कि सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा, मतलब कि ये जो कॉन्टिनेंट है जो सियाल से बना है यानी कि पैंजिया, ये आपका फ्लोट किसके ऊपर हो रहा है? सीमा, यानी कि ओशन के ऊपर फ्लोट हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से या आपका कॉन्टिनेंट ओशन के ऊपर तैर रहा है। ठीक है जी। अब इन बंदे ने कुछ फोर्सेस मानी, बिल्कुल बेसिक से ही बता रहा हूं। यशोदा एक बार रिफ्रेश करो। ऑलराइट, नोट साथ साथ बनाते रहो, नोट साथ साथ बनाना है। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है कि पैंजिया है भाई जो सियाल से बना है, पैंथलास है सीमा से बना है, उसके ऊपर फ्लोट हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब एल्फ्रेड वेगनर ने कुछ कुछ फोर्सेस मानी, कुछ कुछ मतलब बलों के बारे में इसने विस्तृत किया था। पहला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या रहता है? जो फोर्स एक दूसरे की तरफ खींचती है, सन और मून का। सेकेंड फोर्स, टाइडल फोर्स, जिससे आपका ज्वार भाटा या फिर टाइड्स आते हैं। थर्ड फोर्स आपका अर्थ का रोटेशनल फोर्स, अर्थ जो आपका रोटेट होता है, अर्थ जो आपका स्पिन होता है। फोर्थ फोर्स आपका क्या हो गया? बॉयंट फोर्स। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार थोड़ी सी मेहनत करके ये चीजें समझ जाओ, फिर जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक का आ रहा। ठीक है। अच्छा, मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि इंस्टाग्राम में वो मेरे से डाउट पूछते। देखो इंस्टा में आपको जनरली ये बताता हूँ कि इंस्टा में मेरे से डाउट पूछते कि सर मुझे ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रही, समझा दो। अभी रिसेंटली कल परसों एक बच्चे का डाउट आया था, यार अब इंस्टा में मैं आपको चैट में ज्योग्राफी कैसे बताऊं? ठीक है, तो अगर मैं ऐसी चीजों का रिप्लाई नहीं करता हूं ना, तो कृपया बुरा मत मानना ऐसी चीजों का। मतलब आप कतई गधों जैसे सवाल पूछ रहे हैं, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है जी। तो अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो ही आप कॉन्टैक्ट करना इसमें ना। ऑलराइट, बॉयंट फोर्स। अच्छा, हमने 9वीं क्लास में पढ़ा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मेरे नाम से सर्च करना मिल जाएगा। ऑलराइट, बॉयंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा है? बॉयंट फोर्स क्या रहता है कि एक मान के चलो एक तालाब है, एक पानी मतलब एक बकेट भरा हुआ है पानी के, इसके ऊपर एक बॉल फ्लोट कर रही है। बॉल फ्लोट क्यों करती है? क्योंकि ये पानी एक अपथ्रस्ट ऊपरी साइड एक फोर्स लगाता है, इसी को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। ऑलराइट, ठीक है जी। तो ये चार फोर्सेस हो गई। अब समझना, ओके। अब बहुत ध्यान से ये चीज समझना, बहुत ही ध्यान से एक चीज समझना। ये फोर्सेस ने, अब वेगनर ने क्या बोला कि ये चारों फोर्स किसके ऊपर लगा? ये चारों फोर्स किसके ऊपर लगा? चलो चैट प्राइवेट कर देता हूं। एक्चुअली मैं चैट प्राइवेट क्यों नहीं करता पता है? क्योंकि जहां पे बड़ी क्लासेस रहती है ना, वहां पे बहुत फालतू के सवाल पूछते हैं बच्चे फिर, है ना। जैसे ही चैट प्राइवेट करता हूं कुछ भी सवाल पूछने लगते हैं, इसलिए मैं ओपन ही रखता हूं। एंड मेन रीजन ये रहता है कि आप लोग भी एक दूसरे के डाउट्स देखो और एक दूसरे को आंसर करना है। ठीक है, तो इसमें बोला कि ये चारों फोर्स पेंजिया के ऊपर लगे। अच्छा, इन चारों फोर्सेस में किसी को कोई भी डाउट है? इन चारों फोर्सेस में किसी को कोई भी डाउट? रोटेशन, अर्थ के रोटेशन। टाइडल फोर्स वो वाला फोर्स होता है जिसकी वजह से क्या रहता है? ज्वार भाटा आता है, जो वेव्स ऊपर उठती है। बॉयंट फोर्स वो फोर्स रहता है कि पानी के ऊपर कोई भी बॉल वगैरह डालो, बॉल डूबती नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी का एक ऊपर साइड फोर्स रहता है, उसे बॉयंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अरे मेरा टेलीग्राम चैनल बेटा ये जीएस बाय सौमित्रो, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जीएस बाय सौमित्रो। और मेरा नाम है, स्पेलिंग बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को, सौमित्रो चौधरी। ठीक है, आप सोशल मीडिया वगैरह में इसी नाम से मैं मिल जाऊंगा आपको, जो भी रहता है। रोटेशनल फोर्स बेटा कुछ नहीं, जो अर्थ रोटेट होती है ना, तो उसके वजह से भी एक रोटेशन का फोर्स रहता है। एनसीईआरटी में इसी को पोलर फ्लीइंग फोर्स बोलते हैं। रोटेशनल फोर्स को पोलर फ्लीइंग फोर्स बोलते हैं। अरे बचपन में बॉयंट फोर्स आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं पढ़ा क्या? 9th क्लास में
the weight of water displaced is equal to, okay, the weight lost by body equal to water displaced by any object which is partially submerged. फिजिक्स में वही है यार buoyant force, कुछ भी आपको मैं नया नहीं बता रहा हूँ। यूरेका बिल्कुल। हाँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये बताया गया कि ये चारों फोर्सेस लगी आपके किस पे, पैंजिया पर। तो पैंजिया के हो गए दो टुकड़े, पैंजिया के हो गए दो टुकड़े। ठीक है, पैंजिया के हो गए दो टुकड़े। ऊपर वाले का नाम था लॉरेशिया, इसमें आपका नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया जोड़ा। गोंडवाना लैंड जहां पे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया जोड़ा। तो बड़ा सा पैंजिया दो टुकड़ों में टूट गए, बड़ा सा पैंजिया दो टुकड़ों में टूट गए। फिर वेगनर ने यह बताया कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स वेस्ट में ड्रिफ्ट होने लगे, ईस्ट से वेस्ट ड्रिफ्ट होने लगे। और जो अभी अर्थ का कंटेम्प्रेरी मैप है, नॉर्थ अमेरिका यहां आ गया, साउथ अमेरिका यहां आ गया, अफ्रीका आके जो अभी जो हम वर्ल्ड मैप देखते हैं, अभी जो हम वर्ल्ड मैप देखते हैं वो वर्ल्ड मैप बन गया। और लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में 33 थी। इतनी सी बात है। लॉरेशिया को एक और नाम से जाना जाता है अंगारा लैंड। देखो है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, इससे ज्यादा सिंपल तरीके से आई गेस की कोई भी नहीं समझा सकता है। एक एक कंपोनेंट्स आपको बेसिक ब्लॉक से बता रहा हूं। अब अगर इसमें भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दो रीजन है। क्या दो रीजन है? या तो आप ध्यान से नहीं सुन रहे, या दूसरा क्या, देखो लेट है तो आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, वो नहीं है। कोई ऐसा है जिसे समझ में नहीं आ रहा क्लास में अभी तक जो चीजें हो रही हैं? दो ही रीजन है, या तो आप ध्यान से नहीं सुन रहे या फिर आप मंद बुद्धि हो यार। ठीक है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, पर आप हुई मंद बुद्धि। ठीक है, जो आप बोलते हो ना, ठीक है। इसको देखो, ये ज्योग्राफी को ना इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, मजा लेके पढ़ो। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं। कम आ रहा है, ठीक है, पर मैं बेटा पूरी चीज आपको हिंदी में तो सिखा रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं कि पूरे इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ नाम इंग्लिश में, हिंदी में भी इनको यही नाम बोलते हैं। ऑलराइट, तो इनने ये बोल दिया। अब इससे इनका पूरा कंटेम्प्रेरी जो अभी का हम वर्ल्ड मैप देखते हैं, अब इस थ्योरी में आपको कुछ झोल नहीं लग रहा, कुछ आपको गड़बड़ नहीं लग रहा? क्लास नोट साथ साथ बनाते हुए चलो, साथ साथ बनाते हुए चलो। अच्छा, लेट हो गया था शाह भाई क्या? नहीं, बस इधर से नोट्स बनाने शाह। ओके शाह, इसी से अमित शाह भाई, इसी से नोट्स बनाने। इन्हीं क्लास से, लाइव क्लास से नोट्स बनाओ। ओके, सबसे पहला, अब देखो इसमें कुछ कुछ झोल था, मतलब इसमें कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये थ्योरी निपटा दी गई। पहला नेगेटिव पॉइंट, भाई इंडिया नीचे क्यों बैठा है? अभी के मैप में देखो, इंडिया तो इधर लगा हुआ है, इंडिया नीचे क्यों बैठा है? सारे कॉन्टिनेंट सिर्फ वेस्ट में ही क्यों मूव हो रहे हैं? क्या रीजन है? वेस्ट में ही क्यों मूव हो रहे हैं सारे कॉन्टिनेंट्स? और ये जो हमने फोर्सेस देखी, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या ये फोर्सेस जो हमने चार फोर्सेस देखी, क्या ये इतनी स्ट्रांग है कि पूरे कॉन्टिनेंट को हिला के तोड़ के मूव भी करवा पाएंगी? क्या लगता है? है ना? फिर माउंटेन कैसे बन रहे हैं, पहाड़ पर्वतें कैसे बन रही है, रिवर्स कैसे बन रही है? तो भाई इसका आंसर इनके पास नहीं था। ठीक है, इसका आंसर इनके पास नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल नीतीश। अरे नीतीश भाई, पहले वाला डाउट का आंसर मिल गया था ना? ऑलराइट, पर अब ये थ्योरी रिजेक्ट तो हो गई, 1912 की थ्योरी है, पर ये नहीं बोल सकते कि ये थ्योरी पूरी तरीके से बर्बाद थी। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये थ्योरी पूरी तरीके से बर्बाद थी। ओके शाह आफरीन, ओके ओके ओके, ऐसी मजाक में बोल देता हूँ यार। हाँ, उसका रीजन 33 है देवाशीष, बिल्कुल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ कुछ पॉजिटिव बातें भी थी, कुछ कुछ इसमें पॉजिटिव बातें भी थी। क्या पॉजिटिव बातें थी? ठीक है,
कि आप देखोगे कि ये साउथ अमेरिका का, ये ब्राजील वाला अफ्रीका के साथ एकदम जिग्स ऑफ फिट की तरह जुड़ जा रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि हाँ, एक टाइम पे अफ्रीका और अमेरिका साथ में गोंडवाना लैंड का पार्ट रहे होंगे। सेकंड, इन कॉन्टिनेंट्स में जो मिनरल्स, फॉसिल, ठीक है, मिनरल्स मतलब जो खनिज थे, फॉसिल्स थे, जो चट्टानों के स्ट्रक्चर थे, रॉक के जो स्ट्रक्चर थे, है ना, वो सब सिमिलर मिलते थे। तो भाई हमें ये चीज तो पता है कि एक टाइम पे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड हुआ तो करता था। ये थ्योरी पूरी तरीके से गलत नहीं है, तो इस थ्योरी को हम पूरी तरीके से झुटला तो नहीं सकते जी। ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज के, जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका के, यूएसए और यूरोप के प्लेसर डिपॉजिट्स में गोल्ड डिपॉजिट्स आ जाता था। रॉक स्ट्रक्चर, रॉक के अंदर का मैग्नेट फील्ड सब सेम था, चुंबकीय शक्ति। टेलाइट डिपॉजिट क्या रहता है, ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स रहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है सबको? वो बता दो जी, क्या बोलती पब्लिक? यस यस यस, ठीक है। सिर्फ जो मैं लिख रहा हूं उसे नोट करो। ये तो पीपीटी आप डाउनलोड कर ही सकते हो, पीपीटी तो आपकी ही है। चलो चलो ठीक है, फिर पब्लिक को देख के कॉन्फिडेंस आ रहा, आगे चलते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड। हाँ बिल्कुल पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। अगली थ्योरी है कन्वेक्शन करंट थ्योरी, बड़े ध्यान से समझना। कन्वेक्शन करंट थ्योरी किसने दी थी? आर्थर ओम्स। अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, शालिनी। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब ये थ्योरी क्या थी? कन्वेक्शन करंट थ्योरी। बड़े ध्यान से समझना, इस डायग्राम को समझना, और इसके साथ साथ ये डायग्राम बना रहा हूं। कल हमने क्लास में देखा था, ये हो गया आपका अर्थ का क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के अंदर हमें पता है मैग्मा में क्या रहता है? लावा रहती है। टॉपिक नेम हो गया प्लेट टेक्टोनिक, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों अजीत भाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पूछता, ठीक है। अब क्या रहता है कि आपका लोअर मेंटल में क्या होता है, यहाँ पे हॉटस्पॉट होता है। हॉटस्पॉट वो एरिया होता है जहां से मैग्मा तेजी से ऊपर जाता है। ये एरो दिख रहा है? ये हॉटस्पॉट से क्या होता है, मैग्मा जो लावा रहता है, लावा तेजी से ऊपर जाता है। ये देखो यहाँ पे हॉटस्पॉट है, यहां से लावा तेजी से ऊपर जा रहा है। अब ये लावा तेजी से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जो अर्थ का जो क्रस्ट है, ऊपर की जो मिट्टी है, इसको ये दो टुकड़ों में तेजी से तोड़ देगा। अब इसे जैसे ही दो टुकड़ों में तोड़ देता है, क्या होता है? धीरे 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 लावा निकलना शुरू होता है। लावा निकलना शुरू होता है, सिर्फ 20% लावा निकलता है, और वो लावा ऊपर जाके जम जाता है। वो लावा ऊपर आके जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका रिज। पहाड़ को ही रिज बोलते हैं। टॉपिक नेम बेटा है ना, ओशन कॉन्टिनेंट्स एंड प्लेट टेक्टोनिक पूरा। लावा ऊपर जाता है क्योंकि नीचे से प्रेशर लगता है, आउटर कोर प्रेशर मारती है ना। पर यहां पे 80% लावा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब मान के चलो इसने क्रस्ट को दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक प्लेट का नाम हमने क्या दे दिया? क्रस्ट को मैं प्लेट बोल रहा हूं, ए और बी। अब जैसे ही लावा चल रहा है इसके साथ साथ, ये देखो लावा जा रहा है ना, तो लावा जैसे ही राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये अपने साथ साथ इसके ऊपर जो क्रस्ट का पार्ट होगा उसको भी घसीट के दूर लेके जाएगा। ये क्रस्ट क्या है? ये कुछ नहीं, कॉन्टिनेंट्स है। और नया वाला बीच में बनता जाएगा, बिल्कुल सही निशी। ये देखो ऐसा, ये आपका बना हुआ है, ये क्रस्ट है, ये आपका लावा आया, ठीक है। देखो ये आपका व्हाइट कलर में लावा आया, टकराया, फिर लावा जैसे ही डाइवर्ज हो रहा है तो क्रस्ट को भी अपने साथ साथ घसीट के लेके जा रहा है। क्या समझ में आया? आया कि नहीं समझ में? हाँ मैं बता रहा हूं, अभी आ रहा हूं प्रद्युमन। बता दो भाई, गला सूख रहा है मेरा, जल्दी बताओ। मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलो एक और बार बता रहा हूँ। हॉटस्पॉट वो पार्ट है जहां से लावा निकलता है, लावा तेजी से ऊपर आता है। एक और बार देखो, ये हॉटस्पॉट से, ये हॉटस्पॉट से, ये देखो हॉटस्पॉट है, ये लावा ऊपर साइड आया, इसने खटाक से क्रस्ट को तोड़ा, यहाँ पे रिज बन गया। और ये देखो ये डाइवर्ज होना शुरू हुआ, डाइवर्ज होना शुरू हुआ, तो ऊपर का स्लैब पुल अपने साथ कॉन्टिनेंट को घसीटता हुआ दोनों साइड लेके चला गया। तो एक्चुअली कन्वेक्शन करंट थ्योरी ने क्या बताया कि कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट का
मैकेनिज्म। लावा जब वो सरफेस के बाहर हो जाता है तो लावा, और सरफेस के अंदर रहता है तो मैग्मा, योगानंद। तो इसने बता दिया कि इस राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में आपकी जो प्लेट्स जा रही है ना, इस तरीके से कॉन्टिनेंट्स मूव करती है। एक बार यहाँ पे मैंने डायग्राम से सब, एक बार इसमें समझाया और एक बार इसमें समझाया। क्या यहां तक आई होप अब सबको समझ में आ चुका है? हॉटस्पॉट 1,500-2,000 किलोमीटर नीचे होती है। दिव्यांश रिपीट कर दिया, ओके, रिवीजन में हो जाएगा। आउटर कोर नहीं, लोअर मेंटल में होता है अंकुश। देखो भाई, एक चीज बता रहा हूं, मेरे क्लास तुम लोगों को पढ़ाने का मोटिव ये है, डजंट मैटर तुम लोग रेटिंग मुझे अच्छी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, मुझे उससे बिल्कुल, मेरा कुछ उससे फायदा नहीं होता। मेरा मेन मोटिव ये है कि जो जो मेरी क्लास में स्टार्टिंग से ईमानदारी से बैठे हैं, बस उनको समझ में आना चाहिए। बाकी आप रेटिंग दो नहीं दो, जो करना है कुछ मतलब, उससे मतलब नहीं है। बट मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, स्पेशली जो टॉपिक, उससे चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए, सवाल बनना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, जिनको समझ में नहीं आ रहा, एक और बार रिकॉर्डिंग देखना, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है वो ही आपकी सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी। बिल्कुल हो सकता है, पर ज्यादातर मतलब डाइवर्ज होता है मुन्नी। ओके, अब सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी, एक बंदा था हैरी हेस करके। जो जो चीजें मैं पता है, आप लोग देखो, बस इसको रफ में नोट करो, बाकी पीपीटी डाउनलोड कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। वेरी गुड। अब ये बंदा था चोर। क्या चोरी की इसने? कन्वेक्शन करंट की पूरी थ्योरी चोरी कर ली और कहां लगा दिया? ओशन के बॉटम में। इसने पूरी थ्योरी उठा के लगा दी ओशन के बॉटम में। आ रहा है समझ में? ये बंदा था चोर, चोर ने चोरी की और पूरी थ्योरी ओशन के बॉटम में लगा दी। तो ये देखो भाई, इस बंदे ने जो चीज कॉन्टिनेंट पे बोली थी, यही चीज इसने ओशन के बॉटम पे बता दिया। ये मैग्मा है, ये देखो हॉटस्पॉट हुआ, मैग्मा गया, यहां पे रिज बना, क्योंकि ये मिडिल ऑफ द ओशन में बन रहा है तो इसको मिड ओशनिक रिज बोलते हैं। करंट डाइवर्ज हो और ये प्लेट्स क्या होने लगी? दोनों तरफ मूव होने लगी प्लेट्स। और इस थ्योरी में कुछ भी नया नहीं है आपके काम का। सेम चिपका दिया, चोर आदमी था, बस ओशन के नीचे चिपका दिया। अब इसके बाद आई थी सबसे मेन थ्योरी। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आई थी। कौन सी थ्योरी थी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। मैकेंजी एंड पार्कर ने दी थी। सबसे पहले इन लोगों ने क्या सोचा? इसने ये सोचा, इसने पहली चीज बोली, जैसे एल्फ्रेड वेगनर ने बोला था कि सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट करता है, कॉन्टिनेंट ओशन के ऊपर फ्लोट करता है। होता है, बिल्कुल पॉजिटिव इफेक्ट ही होता है। मिनरल्स वगैरह सी के बॉटम में मिलते हैं ना, मिनरल्स आते हैं। इसने बोला कि सियाल और सीमा आपस में भाई बहन की तरह जुड़े हुए हैं। सियाल एंड सीमा आर एडजॉइंड विद ईच अदर। सियाल आपका क्या हो गया? कॉन्टिनेंट, इसकी डेंसिटी कम होती है, और सीमा आपका हो गया ओशन, इसकी डेंसिटी हाई होती है। ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपकी पूरी कॉन्टिनेंटल थ्योरी खारिज हो गई, जिसने बोला था कि सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट करता है। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बोला था। नित्यानंद छोड़ो, टॉपिक होने से मतलब है, क्लास कितनी देर चलेगी वो मुझे खुद नहीं पता। जहां जैसे टॉपिक खत्म होगा आप सभी को समझ में आ जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी। अब इसने बोला कि सियाल और सीमा मिलके एक प्लेट बनता है। ये सियाल और सीमा मिलके एक प्लेट बनता है। ऐसे इसने अर्थ को 7 मेजर प्लेट्स और 22 माइनर प्लेट्स में डिवाइड किया। बंदे थे, ज्योग्राफर थे, योगानंद। पहले मैं देखो इसको नोट करने का टाइम दूंगा, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। ये देखो, इसने 7 मेजर प्लेट में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया। जैसे फर्स्ट प्लेट हो गया नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट सियाल हो गया, और ये अटलांटिक ओशन का सीमा, दोनों ओशन और कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। उसी तरह साउथ अमेरिकन प्लेट, उसी तरीके से यूरेशियन प्लेट, उसी तरीके से अफ्रीकन प्लेट, उसी तरीके से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसी तरीके से पैसिफिक प्लेट, उसी तरीके से आपका एंटार्क्टिका प्लेट। 7 मेजर प्लेट हो गए। ये नास्का प्लेट, जुआन डी फुका प्लेट, कोको प्लेट, ओके, अरेबिया प्लेट, ये सब माइनर प्लेट्स हो गए। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगा ये 7 प्लेट के नाम आपको याद होना ही चाहिए, इट इज कंपल्सरी।
इट इज कंपलसरी कि ये 7 प्लेट्स के नाम याद हो, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरेशिया। सबसे बड़ी प्लेट ऑब्वियसली पैसिफिक प्लेट होगी, सबसे बड़ी प्लेट। अब लिख लो या फिर स्नैपशॉट ले लो, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, और ये माइनर प्लेट्स हो गए। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे, पर जितने याद हो पाए, जैसे कि कोको, नास्का, अरेबियन, फिलीपीन, ये सब तो नाम से, टर्किश प्लेट नाम से समझ में आ जाएगा, जॉन डी फुका, ईरानियन प्लेट भी नाम से समझ में आ जाएगा। अच्छा बैक स्लाइड, पहली बार पढ़ लो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, पेट्रोलियम और इरप्शन का कोई लेना देना नहीं है। अंकुश सिर्फ 11 की कर लो या फिर बायजूस के मटेरियल पढ़ लो। क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, क्वेश्चंस इसमें आपसे बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्लेट। आपसे कंसेप्ट के ऊपर बन जाएगा कि डायवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होता है, आपसे बोल देगा कि सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी की डेफिनेशन देके बोल देगा कौन सी थ्योरी थी। इस तरीके के बनते हैं। ऑलराइट, यहां तक क्लियर? ओके ठीक है। नाउ अब इनने क्या बोला कि ये जितनी भी प्लेट्स है आपस में इंटरैक्ट करती हैं। पहला, प्लेट्स कन्वर्ज होती है, सेकंड प्लेट्स डाइवर्ज होती है, थर्ड प्लेट्स ट्रांसफॉर्म होती है। कन्वर्ज क्या होगा, जब दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी, कैलोरीन प्लेट्स फिलिपिन प्लेट्स के पास है। ओके, डाइवर्ज मतलब जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएगी, और ट्रांसफॉर्म मतलब जब दो प्लेट्स एक दूसरे से ऐसे रब करेगी, ना टकराएगी ना दूर जाएगी, बट एक दूसरे के पैरेलल ऐसे रब करेगी। ओके, तो कन्वर्जेंस में क्या होता है, माउंटेन फॉर्मेशन, वॉल्केनिज्म होता है, डायवर्जेंस में भी वॉल्केनिज्म होता है, ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे इन टुमारोज टॉपिक। दिस वी विल रीड इन द टुमारोज टॉपिक। कुछ बाद में आ रहा, अभी थोड़ा पढ़ तो लो। अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिज्म, कृपा प्लेट्स या तो टकराएंगी, या तो डाइवर्ज होंगी, दूर जाएंगी, या तो रब होंगी। अब इनसे क्या आउटकम होता है, वॉल्केनो आता है, अर्थक्वेक आता है, क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कल के टॉपिक में। तो ईमानदारी से बताओ आज का टॉपिक कितनों को समझ में आया? ये बेस है, पहले के ये 6-7 टॉपिक अच्छे समझ में आ गए तो ज्योग्राफी हलवा है फिर।